कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिर वो पकड़ा जरूर जाता है। फ्रेंड्स, 15 मार्च 2024 को जो घटना आई थी, काफी झकझोर देने वाली थी। एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पिता और 8 साल के भाई की हत्या हो जाती है। और वो लड़की उस लड़के के साथ में, जिस लड़की ने हत्या की थी उसके पिता की और भाई की, उस लड़के के साथ में वो लड़की उसके साथ में घर से भाग जाती है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, ये पहले भी वीडियो मैंने बना चुकी है, लेकिन अभी तक जो अपराधी थे वो पकड़े नहीं गए थे। आज वो अपराधी पकड़ गए हैं, उस पर मैंने कहा चलिए आपको भी अपडेट देते हैं। तो कैसे पकड़े गए चलिए जानते पूरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, की आज की जो घटना है आप सभी को पहले से ही पता है, ये जो वीडियो पहले भी आ चुका है। 15 मार्च की ये जो घटना थी जबलपुर की, जो कि राजकुमार विश्वकर्मा जी थे, जो कि रेलवे में जॉब करते थे और मिलेनियम कॉलोनी सिविल लाइन में वो रहते थे। उनकी जो बेटी थी, उनकी जो पत्नी थी, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी। उनकी एक बार जा रहे थे कहीं यात्रा के लिए, उसी दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इनका एक बेटा था 8-9 साल का। एक जो बेटी थी, नाबालिग बेटी हाई स्कूल में पढ़ती थी। और उसकी यहाँ पर ये राजकुमार जी अपने बच्चों की देखरेख खुद ही किया करते थे। यहाँ पर रहते थे जबलपुर में और ऑफिस जाते, अपनी ड्यूटी भी करते, बच्चों की देखरेख भी करते। यहाँ पर एक लड़का जो मुकुल था, उससे उससे इनकी जो लड़की का कुछ कोई बात हुई होगी या कुछ भी मैटर जो भी था, तो इनके जो राजकुमार जो पिता थे वो उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो लड़का कुछ दिनों के लिए जेल जाता है। उसके बाद जब वो छूट कर आ जाता है, क्योंकि बेटी का मामला था, नाबालिग बेटी का मामला, तो वो लड़का जेल जाता है। उसके बाद छूट कर जब आ जाता है तो वो लड़का, वो जो राजकुमार जी की जो नाबालिग बेटी थी, उसके साथ में मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं। जो राजकुमार सिंह जी, उनकी हत्या उसी घर में हो जाती है। और जो बेटा था, सोचिए, जो भाई था, उस लड़की, नाबालिग लड़की का भाई को पॉलीथीन में फ्रिज में डाल देते हैं और वो लड़की उस आशिक के साथ में घर से भाग जाती है। सोचिए, घर में पिता की लाश पड़ी है। जो भाई था, लड़की का बिल्कुल दिल नहीं पसीजा कि मेरा जो भाई है छोटा, मेरे जो पिता है जिसने जन्म दिया है, जो परवरिश करें, जो माँ नहीं थी, माँ बाप दोनों का प्यार दे रहे हैं, वो नाबालिग लड़की उस लड़के के चक्कर में पड़कर और यहाँ से भाग जाती है। पिता और भाई की हत्या जो मुकुल ने की, तो उसका उसने साथ दिया, उसके साथ में जब भाग जाती है, तो यहाँ पर जब ये जो मामला आया और अपने किसी रिश्तेदार को वो लड़की मैसेज करती है कि ऐसे करके भाई और पिता की हत्या हो गई है। जब रिश्तेदार के पास में वो लड़की उस लड़के के साथ में भागती है, मुकुल के साथ में, और यहाँ पर दूसरे मैसेज करती है रिश्तेदार को, तो वो जहाँ पर रिश्तेदार थे वहां पहुंचते हैं, देखते हैं जाके। पहले तो ये मामला सीधा अपहरण का लगा कि जैसे कोई घर में आया हो और भाई और पिता की हत्या कर दी और बेटी का अपहरण हो गया हो। पहले तो ये एंगल लगा, इसी हिसाब से जांच हो रही थी कि शायद यही हुआ है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए कि जो लड़की थी एकदम बेफिक्र होकर उस मुकुल के साथ में एक्टिवा पर बैठ के जा रही है, तो फिर पुलिस को लगा कि हाँ, इसमें यही लड़की का भी हाथ है इसमें, क्योंकि जो लड़का वो आया, इस लड़की के माध्यम से आया, घर में प्रवेश किया उसने और इसने हत्या की। उसके बाद में ये जो लड़की थी, ये जो मुकुल और ये जो नाबालिग लड़की राजकुमार जी की, ये दोनों पुलिस को खूब चकमा दिया। पहले ये बस स्टैंड जाते हैं, बस स्टैंड के बाद में फिर ये रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, घुसे तो रेलवे स्टेशन में गए, लेकिन पिछले दूसरे उससे वो वहां से निकल भी जाते हैं। इन्होंने खूब पुलिस को छकाया, खूब उन्होंने सब जगह, पुलिस ने हर जगह 6 राज्यों में इनकी तलाश जारी थी। अभी इनके 75 दिन बाद ये हरिद्वार में जो लड़की थी, नाबालिग लड़की, हरिद्वार में मिलती है। हरिद्वार में मिली तो यहाँ पर जो वहाँ के लोकल लोग थे
उन्होंने पहचान लिया, पुलिस को कॉल किया, पुलिस वहां पहुंची। तो ये जो मुकुल था उस दौरान वहां से मौके से भाग गया था। मुकुल लड़की को पुलिस ने वहां से बरामद किया, जबलपुर लेके आए। जैसे ही उसको पता चला कि यह लड़की गिरफ्तार हो चुकी है, तो जो मुकुल था वो भी उस लड़की उसके पीछे पीछे अपने चेहरे को ढककर, बांधकर, मुंह को बांधकर वहां जबलपुर में और सिविल लाइन थाने में अपने आप को सरेंडर करता आया कि मुकुल। फ्रेंड्स, ये जो घटना थी 14 मार्च को रात को हुई थी और 15 मार्च को ये जो मैटर है, ये जो सुबह खुलासा हुआ था कि जब ये घटना का उसने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे करके मार दिया है, और 75 दिन बाद हरिद्वार में ये लड़की मिलती है जो डबल मर्डर की मिस्ट्री है। अब जाके पूछताछ हो रही है, अब जाके खुलेगी आखिर क्यों इन्होंने हत्या की एक पिता की, और उस जो बच्चा था जो 8-9 साल का, उस बच्चे की हत्या की। अब मुकुल और ये लड़की दोनों ही राज खोलेंगे, तो क्या है क्या नहीं है अब वही बताएंगे दोनों। फिलहाल ये जो घटना थी काफी दुखदायी घटना थी फ्रेंड्स, क्योंकि एक नाबालिग बेटी ने एक ऐसे लड़के का साथ दिया, एक ऐसे प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पिता और भाई की हत्या करके घर से भाग जाती है, तो काफी दुखदायी घटना रही है। फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत इन लोगों ने बहुत ज्यादा पुलिस को छकाया, हर जगह पुलिस ने इनकी फोटो भेज रखी थी कि कहीं भी कैसे भी करके इनको पता चले। और इन इतना दिमाग चलाया, इतना ज्यादा कि बस स्टैंड गए, रेलवे स्टेशन गए, फिर बस बदली, बस में बैठे, फिर दूसरी जगह उतरे, फिर दूसरी जगह फिर बस बदली, ऐसे ऐसे करके इन्होंने 70-75 दिन पुलिस को बहुत परेशान किया। और अब जाके जब वो लड़की मिली, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, नाबालिग लड़की को, तब जाके अब ये जो मुकुल था ये भी उसके पीछे पीछे आके अपने आप को इसने सरेंडर कर दिया है। तो ये डबल मर्डर की मिस्ट्री जो अब जाके सॉल्व होगी, अब मुकुल बताएगा कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया है। आपके क्या कमेंट है इस पर, विचार जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, सचेत करना था फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।